ये है हमारे गोपीनाथ जी का मंदिर। बद्रीनाथ जी उस साइड कितना ठंडा पानी ग्लेशियर का और बिल्कुल जस्ट यहाँ इतना गर्म पानी नेचुरली। तो ये है भारत का पहला गांव जो सबसे पहले बना था। ये रही गणेश गुफा। तो ये है पीछे गणेश गुफा जहाँ वेद व्यास जी ने गणेश जी के द्वारा महाभारत की रचना करी थी। तो ये है सरस्वती नदी जो कि पता भी नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है और ये कहाँ जा रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज नेक्स्ट डे, अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के लिए और रास्ते में हमारी एक बाइक का पंचर हो गया। ये भाई हमें केदारनाथ में मिले थे जो मेरे दोस्त बन चुके हैं। ये लग रहा है पंचर। और अभी हम हैं मंडल एक जगह है वहाँ पर है। ये देखो यहाँ का व्यू। पंचर कैसे हुआ? हाँ अगले बोले बताओ, रात में पंचर करा दूंगा। कम हवा थी यार, वजन ज्यादा था। कम हवा और बहुत ज्यादा वजन के कारण पंचर टायर हो भी गया। पुराना था। टायर भी पुराना था। पर रात प्रभु की कृपा के हम ठीक ठाक आ गए। रात को कोई 10-12 किलोमीटर पहाड़ों में चली। रास्ता कैसा था फिर? रास्ता खतरनाक। रास्ता क्या डाउन था। हाँ, बाइक रुकी नहीं रही थी। और कुछ नहीं दिख रहा था ना मैं आसपास। कुछ भी नहीं दिख रहा था। 80 अंधेरा। पर बड़ा सही ट्रैक बना रखा है। एक आधे गड्ढा बीच में। चलो भाई, पंचर लग रहा है, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो अभी हम जा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर जो कि गोपेश्वर में है। ये भी भोलेनाथ जी का और मंदिर है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये है हमारे गोपीनाथ जी का टेम्पल। ये जो मेरे पीछे आप त्रिशूल देख रहे हो ना, तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये शिव शक्ति का प्रतीक है और यहाँ पे स्वयं शिव जी ने तपस्या करी थी और कामदेव को अपने वश में किया था। माता सती के बाद शिव जी ने इसी जगह पर तपस्या करी थी और तपस्या के समय कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करी थी, तो शिव जी ने इसी त्रिशूल से कामदेव पर प्रहार किया था और तब से ये त्रिशूल यहीं पर है। 8 धातुओं से बना हुआ त्रिशूल है ये जो हमारे गोपीनाथ जी थे, ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे रुद्रनाथ जी जो हमारे 4th केदार हैं, उनकी पूजा 6 महीने यहाँ पे होती है और इसे रुद्रनाथ भी मानते हैं। तो ये 4th केदार है यहाँ का, जो कि एक केदार और है रुद्रनाथ, वो कहीं और है, बट 6 महीने उनकी पूजा यहाँ पर होती है। तो ये भी एज ए रुद्रनाथ में ही काउंट होता है। लोग इसे रुद्रनाथ केदार ही बोलते हैं। तो हमारा हो गया केदारनाथ जो 1st केदार है। 2nd जो हमारा है वो है मध्य महेश्वर, वो अभी हुआ नहीं है। उसकी ट्रैकिंग 20 किलोमीटर के आसपास है और वो टफ है थोड़ा सा। और 3rd हमारा है तुंगनाथ जो कि हो गया, ठीक है। एंड 4th हमारा है रुद्रनाथ जो कि ये हो गया। और रह गया हमारा 5th कल्पेश्वर जो 5th केदार। तो इसी हिसाब से हमारे 3 केदार जाते हैं इस टूर में। बहुत अच्छी बात है। विक्की तेरे गाँव बैठा हूँ मैं और ये पीछे बड़ा दयालु बैठा। बड़ा दयालु बीड़ी पे रहे बीड़ी। अभी हम बद्रीनाथ की साइड जा रहे हैं और यहाँ हमने अपनी बाइक पार्क करी है और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो चलो। और बाइक की राइड्स में दिखा नहीं पा रहा आपको, रास्ते दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मुझे खुद बाइक ड्राइव करनी पड़ रही है, इसलिए मैं आपको रास्ते नहीं दिखा रहा। सीधा आपको जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं वो दिखा रहे हैं।
हनुमान चट्टी तक पहुंच गए हैं इतना ट्रैवल करने के बाद। और ये है हनुमान चट्टी का मंदिर और ये साइड में व्यू देखो आप। तो हनुमान जी के थोड़े दर्शन करते हैं फिर आगे निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए। जय बजरंगबली। दर्शन कर लिए हमने हनुमान जी के, हनुमान चट्टी पे पहुंच गए हैं। ये भाई जी सो रहे हैं और ये भाई जी आनंद ले रहे हैं व्यू का। और हमने वहाँ से 2 त्रिशूल खरीदे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। व्यू देखो गाइस, पूरे ग्लेशियर में खड़े हैं और ठंड स्टार्ट हो गई है। देखो गाइस क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री, इतने सारे क्रिसमस ट्री। यहाँ बर्फ़ पड़ती है इसलिए यहाँ क्रिसमस ट्री है इन सारे। क्रिसमस ट्री। सारी बर्फ़ है, ये बर्फ़ मेल्ट हो रही है और ये नदी बन रही है और ये पीछे से भी आ रही है नदी। ये सारा ग्लेशियर है, ये देखो कितनी पास है और हम कितनी पास हैं देखो। और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ना ठंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। चारों तरफ ग्लेशियर है, वो देखो वहाँ भी ग्लेशियर। ये है हमारी नंदू। तो हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ के धाम। चलो चलते हैं आगे, दर्शन करते हैं, दिखाते हैं। तप्त कुंड, ये तप्त कुंड नीचे हो रहा, वहाँ बिल्कुल नेचुरली गर्म पानी है। ये है गर्म कुंड जिसमें बिल्कुल ये देखो गर्म पानी आ रहा है नेचुरली, पता नहीं कहाँ से। ज़्यादा गर्म है, देख लो। नारद शिला, नारद जी की शिला देखो, यहाँ भी गर्म तप्त कुंड देख लो। उस साइड कितना ठंडा पानी है ग्लेशियर का और बिल्कुल जस्ट यहाँ इतना गर्म पानी नेचुरली। देख लो भगवान की महिमा, ऐसे ही है भगवान की महिमा। चलो स्नान किया जाए। जय हो। पानी बहुत गर्म है, बहुत गर्म, बहुत गर्म। नहा रहे हैं। तप्त कुंड इतना ज़्यादा गर्म है। ये मंदिर से नीचे है थोड़ा सा, पहले यहाँ स्नान करना पड़ता है फिर जाओ मंदिर में दर्शन करने के लिए। नहा तो लिए, बहुत गर्म था पानी और अब ठंड लगने लगी है। कहीं पानी ज़्यादा ठंडा है, कहीं बिल्कुल गर्म है। चमत्कार ही है ये, देख लो कैसे कैसे चमत्कार है भगवान के। चलो अब दर्शन करने चलते हैं हमारे बद्री विशाल जी महाराज के। बद्रीनाथ जी चलें दर्शन करने, चलो। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल बद्री विशाल की जय। चलो तो फिर दिन में तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं नारायण जी के अंदर। कचौरी विक्की की फेवरेट है। तो हमने बद्री विशाल जी के दर्शन करके माणा गांव में आ गए हैं और यहाँ हमें स्टे नहीं मिल रहा, तो हमने अपना टेंट ही लगा लिया है। ये देखो किसी को दुख दर्द तो किसी को कोई लेना देना नहीं है।
चलो गुड नाइट। गुड नाइट। जय भोले जय भोले। जो तो सबत रात को खड़ा हो अरे मनोज तो सबत रात से ही खड़ा है किसी टाइम आवाज लगा लेते पानी खा रहे तो आज का स्टे हमने यहाँ पर किया था और अब हम जा रहे हैं माना गांव की तरफ। तो ये है भारत का पहला गांव जो सबसे पहले बना था, माना। और लास्ट गांव, इसके आगे कोई गांव नहीं है। और इसके आगे यहाँ है भारत खत्म हो रहा है। देख रहे हो व्यू? हाँ, इससे पर कुछ होगा तो स्वर्ग ही है। सीढ़ी क्यों ना मैं इस बात को बताऊं क्यों कह रहा हूँ। इधर से देखो ऐसा लग रहा है जैसे आराम से ऐसा निकल के चले डैम मौसम भी। पहला गांव है ये, पहला गांव, सबसे पहला गांव यही था भारत में। यहाँ भी आ गए हम। यहाँ भी आगे बोले थे हम, यहाँ भी नहीं मानते। यहाँ भी आगे बोले थे हम हैं, पहले गांव में जहाँ से दुनिया शुरू हो रही हैं। तू जहाँ जहाँ रहेगा। देखो, वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा। दस 10,133 फीट की ऊंचाई पे हैं अभी हम। मेरे को नहीं लगता है इस पर्वत से ऊपर कोई ऊंचा यहाँ पे कोई पर्वत है। मतलब बहुत हाइट पे है। कितना सुंदर गांव लग रहा है ये, सबसे पहला गांव। यहाँ की पत्तियों में ना एक अलग ही फ्रेगनेंस है। तो ये है माँ सरस्वती नदी, जो कि यहीं दिखाई देती है। सिर्फ इसी गांव में दिखाई देती है माँ सरस्वती नदी, और कहीं नहीं दिखाई देती। आगे वसुधारा फॉल भी है 5 किलोमीटर, जो कि आपने सुना भी होगा। वो पापियों पे नहीं गिरती। वो बहुत पवित्र झरना है और वो किसी पापियों पे नहीं गिरता। स्वर्ग का रास्ता, पांडव इधर से स्वर्ग गए थे शायद। तो यहाँ है व्यास जी की गुफा इधर। लाइन जाम है आता तो ये वो गुफा है। वेद व्यास जी इस गुफा में बैठकर भागवत पुराण को लिखा था। भागवत महापुराण को लिखा था इस पर। ये रही गणेश गुफा। तो ये है पीछे गणेश गुफा, जहाँ
वेद व्यास जी ने गणेश जी के द्वारा महाभारत की रचना करी थी। जय हो। तो ये था माणा गांव, जो कि भारत का पहला गांव बोलते हैं इसे। सबसे पहले यही गांव था, सबसे पहला गांव है भारत का। और यहीं पे ही वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखवाई गणेश जी से। और एक और ग्रंथ लिखाया गया भागवत पुराण को, और श्रीमद् भागवत गीता वो वेद व्यास जी ने यहीं पर बैठकर लिखी थी। ये देखो आइस, इतना चिल्ड पानी हो गया। तो इसी के साथ हमारा टूर होता है ख़त्म, और अब हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।